कल्पना कीजिए, आप दुनिया के सबसे सुनसान, सबसे ठंडे और सबसे अलग थलग महाद्वीप पर हैं, अंटार्कटिका, जहां मीलों तक सिर्फ सफेद बर्फ की चादर है और कपा देने वाली खामोशी। इसी खामोशी को चीरता हुआ एक जहाज आगे बढ़ रहा है। साल है 2002। एक बर्फीली स्याह रात। जापानी व्हेल रिसर्च करने वाला जहाज कायोन मारो अंटार्कटिका के पश्चिमी किनारे के पास लहरों से लड़ रहा है। जहाज के ब्रिज पर बैठे क्रू के लिए ये एक और आम रात है। वही बर्फ, वही अंधेरा, वही रडार की धीमी बीप। लेकिन फिर कुछ बदलता है। अचानक रडार की स्क्रीन पर एक ब्लिप उभरता है। एक ऐसा सिग्नल जो वहां नहीं होना चाहिए। यह कोई चट्टान नहीं है, कोई दूसरा जहाज नहीं है, ये हिल रहा है और इसका आकार अजीब है। क्रू मेंबर्स एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में सवाल है। शायद कोई बड़ी व्हेल होगी, लेकिन यह सिग्नल 6-7 मिनट तक लगातार बना रहता है और इसका मूवमेंट किसी भी जानी मानी समुद्री जीव जैसा नहीं है। यह किसी जीवित चीज जैसा लगता है। ये करीब जाते हैं। सोनार पर जो दिखता है वो उनकी सोच से परे है। लगभग 8 से 10 मीटर लंबा, एक छोटी बस के बराबर। उसके दोनों हाथ बाहर की तरफ फैले हुए हैं, जैसे कोई इंसान बाहें पसारे खड़ा हो। लेकिन इसकी ना कोई पूंछ है, न कोई फ्लिपर। पहली नजर में ये एक इंसान जैसा दिखता है, पर इतना विशाल कि दुनिया की सबसे बड़ी ब्लू व्हेल भी उसके सामने बौनी लगे। ब्रिज पर सन्नाटा छा जाता है। क्या ये कोई पनडुब्बी है, कोई गुप्त हथियार है, या कुछ और, कुछ ऐसा जिसके लिए उनके पास कोई शब्द नहीं है। और फिर जैसे आया था वैसे ही गायब हो जाता है। सिग्नल रडार से गायब हो जाता है। सोनार की स्क्रीन खाली हो जाती है। जो तस्वीरें खींचने की कोशिश की गई थीं, वो रहस्यमय तरीके से करप्ट हो जाती हैं, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। पर जो देखा गया उसे भुलाया नहीं जा सकता। कुछ ही घंटों में जहाज की लॉगबुक, जिसमें हर घटना का ब्यौरा लिखा जाता है, उसके 2 पन्ने फाड़कर हमेशा के लिए गायब कर दिए जाते हैं। और ये खबर ये दुनिया तक कभी नहीं पहुंचती। इसे बर्फ की मोटी चादर के नीचे हमेशा के लिए दफन कर दिया जाता है। अब 20 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं। वो खोए हुए पन्ने, वो दबा दी गई कहानियां अब वापस सतह पर आ रही हैं और हम मिलकर उन पन्नों को खोलने जा रहे हैं। हम उस सवाल का सामना करने जा रहे हैं जिसे पूछने की हिम्मत कुछ ही लोगों ने की। क्या अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे वाकई कोई बेहद बड़ा इंसान जैसा जीव रहता है, जिसे मछुआरे डर और हैरानी से निन्जेन बुलाते हैं? निन्जेन, ये नाम सुनने में जितना साधारण लगता है, इसका मतलब उतना ही गहरा है। जापानी भाषा में निन का मतलब है इंसान और जैन का मतलब है अजनबी या बाहरी, यानी इंसान जैसा अजनबी। ये शब्द पहली बार 1990 के दशक में दुनिया के सामने आया। उस वक्त जापानी व्हेलिंग फीट अंटार्कटिका में अपने सुयोवा बेस के पास रिसर्च कर रही थी। ये वो दौर था जब मछुआरे इस बर्फीले समंदर को अपना दूसरा घर मानते थे। उन्होंने हर तरह के जीव देखे थे, व्हेल, सील और न जाने क्या क्या। लेकिन जो उन्होंने देखना शुरू किया वो किसी भी किताब में दर्ज नहीं था। एक बूढ़े मछुआरे तारो कोजिमा, जो उस टीम का हिस्सा थे, उस दिन को याद करते हुए बताते हैं, पानी कांच की तरह शांत था। सूरज बर्फ से टकराकर आंखों में चुभ रहा था। तभी हमने उसे देखा। वो इतना सफेद था जैसे बर्फ खुद सांस ले रही हो। उसकी आंखें वो नीली थी, एकदम गहरी नीली, लेकिन चेहरे पर भौएं या कोई और भाव नजर नहीं आ रहा था। वो बस वहां था, पानी की सतह पर। हम सब हैरान थे। जैसे ही मैंने कैमरा निकालकर उसकी तरफ किया, वो बिना किसी हरकत के, बिना किसी छटपटाहट के सीधा नीचे गायब हो गया, इतनी तेजी और शांति से कि पानी में बुलबुले तक नहीं बने। उस दिन टीम ने हड़बड़ी में 35 mm फिल्म के 4 रोल उस पर खर्च कर दिए। वो बहुत उत्साहित थे। उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ नया खोज लिया है। लेकिन जब वो फिल्में डेवलप होने के लिए लैब में भेजी गई तो कुछ अजीब हुआ। लैब से ये जवाब आया कि सारी की सारी फिल्में ओवर एक्सपोज्ड हैं, यानी उन पर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। उन्हें चकनाचूर बताकर नष्ट कर दिया गया। क्या ये एक तकनीकी खराबी थी या जानबूझकर किया गया एक धोखा? ये सिर्फ एक घटना नहीं थी। 2002 से 2010 के बीच 17 से ज्यादा अलग अलग मछुआरों
और क्रू मेंबर्स ने उसी तरह के जीव को देखने का दावा किया। हर बार कहानी एक ही थी, एक विशाल सफेद इंसान जैसी आकृति जो अचानक दिखती और फिर गायब हो जाती। और हर बार जब भी किसी ने उसे कैमरे में कैद करने की कोशिश की, नतीजा वही रहा, कैमरा फेलियर, मेमोरी कार्ड करप्ट या टेक्निकल एरर का मैसेज आया। एक या 2 बार होना इत्तेफाक हो सकता है, पर 17 बार, यह एक पैटर्न जैसा लगता है। एक ऐसा पैटर्न जो इशारा करता है कि शायद कोई चाहता ही नहीं है कि इस जीव का कोई सबूत दुनिया के सामने आए, या फिर शायद वो जीव खुद ये नहीं चाहता। तो आखिर ये निंजेन दिखता कैसा है? ये कोई एक कहानी नहीं, बल्कि उन सभी मछुआरों और गवाहों के बयानों को जोड़कर बनी एक तस्वीर है। एक ऐसी तस्वीर जो किसी 2.5 मंजिला पनडुब्बी की तरह है, विशाल, रहस्यमयी और अधूरी। दोस्तों, कुछ गवाहों के अनुसार ये जीव 20 से 30 फुट लंबा है, यानी एक बड़ी टूरिस्ट बस के बराबर। इसका पूरा शरीर एक चमकते हुए दूधिया सफेद रंग का है, जो इसे बर्फीले पानी में लगभग अदृश्य बना देता है। इसका माथा चिकना है और शरीर पर बालों का एक भी निशान नहीं है। इसकी बाहें बेहद लंबी हैं और कुछ लोगों का कहना है कि कोहनी के पास से एक मोटी चमड़ी जैसी परत से जुड़ी हुई है, जैसे किसी ने कस्टम मेड ड्राई सूट पहन रखा हो। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन करने वाली चीज है उसका चेहरा। गवाह बताते हैं कि उसका चेहरा लगभग सपाट है। नाक की जगह पर बस 2 छोटे छोटे छेद हैं और मुंह एक पतली सी लकीर जैसा है, जिसमें कोई भाव नहीं दिखता। इस चेहरे पर आंखें हैं, लेकिन कोई पलकें या भौहें नहीं। और सबसे अजीब बात, इसके पास मछलियों की तरह गिल्स नहीं है। फिर भी ये आराम से 15 मिनट या उससे ज्यादा समय तक पानी के नीचे बिना सांस लिए रह सकता है। ये कैसे मुमकिन है? क्या ये सांस रोककर रहता है, या इसकी त्वचा के जरिए इसके अंदर ऑक्सीजन सोखने की कोई अनोखी क्षमता है? लेकिन इन सबसे ज्यादा सनसनीखेज और डरावनी बात है उसका व्यवहार। ये किसी समुद्री दानव की तरह हमला नहीं करता, ये जहाजों को नहीं तोड़ता, ये बस देखता है। कई मछुआरों ने बताया है कि उन्होंने निंजेन को पानी की सतह पर आकर बस सीधा खड़ा देखा है, अपनी लंबी बाहें फैलाए हुए, जैसे वो अपनी ही गहरी किसी सोच में खोया हो। वो बस खामोशी से आपके जहाज को देखता है और फिर बिना किसी आहट के वापस गहरे पानी में ओझल हो जाता है। सोचिए उस एहसास के बारे में। आप दुनिया के अंत में हैं और एक विशाल इंसान जैसा जीव आपको बस घूर रहा है। वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बस उसका वहां होना ही अपने आप में दहला देने वाला है। मछुआरों में अब एक मजाक चलता है जिसमें डर और सच्चाई दोनों छिपी है। निंजेन का नेटवर्क बहुत अच्छा है। जैसे ही कोई फोटो खींचने की कोशिश करता है, सिग्नल अपने आप गुल हो जाता है। क्या यह सिर्फ एक मजाक है, या इस बात में कोई गहरी सच्चाई है? क्या यह जीव इतना बुद्धिमान है कि वो जानता है कि उसे कब देखा जा रहा है, कब रिकॉर्ड किया जा रहा है? क्या उसके पास कोई ऐसी शक्ति है जिससे वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नाकाम कर सकता है? ये सवाल हमें वापस उसी 2002 की रात में ले जाते हैं और उन फाड़े हुए लॉगबुक के पन्नों की याद दिलाते हैं। शायद सच को मिटाया नहीं गया था, शायद सच खुद ही मिटना चाहता था। आपको क्या लगता है निंजेन के बारे में? क्या ये सिर्फ कोरी कल्पना है, या वास्तव में इसके पीछे कोई सच्चाई है, या फिर कोई गहरा राज छुपा हुआ है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।